पीने का पानी। आइए ये करके देखें। एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए। इसमें 1 चमचा शक्कर मिलाकर चमचे से हिलाइए और होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए। ये तजर्बा नीचे दी हुई हर एक शय लेकर कीजिए। नमक, शहद, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ, रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, हल्दी का सफ़ूफ, थोड़ा सा तेल। हर नई शय से इस्तेमाल करने से पहले गिलास को अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए। आपको क्या मालूम हुआ? शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है। लेकिन रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी के सफ़ूफ के साथ ऐसा नहीं होता। हिलाने पर भी वो पानी में पूरी तरह हल नहीं होते। इससे क्या ज़ाहिर होता है? चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद अशिया हल नहीं होती। हलशुदा शय बर्तन के पानी में पूरी तरह फैल जाती है। नमक पानी में हल होते ही बर्तन के पानी का जायका नमकीन हो जाता है। शक्कर हल हो तो पानी मीठा हो जाता है। नया लफ्ज़ सीखिए, महलूल। पानी में जब कोई शय हल हो जाती है तो पानी और इस शय का आमेज़ा तैयार हो जाता है। इस आमेज़े को शय का महलूल कहते हैं। अगर किसी को दस्त तड़का होने लगती है तो हम इसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। अस्पताल में मरीज़ को सलाइन लगाते हैं। सलाइन यानी नमक का महलूल। बाज़ वक्त सलाइन में ही दूसरी दवाएं डालकर मरीज़ को दी जाती है। ये फ़ायदेमंद महलूल की मिसालें हैं। क्या आप जानते हैं समंदर के पानी का जायका नमकीन होता है क्योंकि वो नमक का कुदरती महलूल है। हम समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्तलिफ कुओं के पानी का जायका मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों? ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है और इनका जायका कुएं के पानी में आ जाता है। लेकिन अगर पानी में कुछ भी हल ना हो तो पानी में जायका नहीं होता। सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खुलते ही बुलबुले झाग के साथ ऊपर आते हैं। सोडा वाटर बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस दबाव के साथ पानी में हल की जाती है। ढक्कन खुलते ही दबाव में कमी वाक़ होती है और वो गैस झाग की शक्ल में बाहर निकलती है। एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए। नीचे दी हुई अशिया जमा कीजिए। कंपास बॉक्स में से प्लास्टिक की पट्टी, रबर, पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल तराश, रबर बैंड, प्रकार। घर में से स्टील का चमचा, प्लास्टिक का छोटा चमचा, मूंगफली के छिलके, कील, स्क्रू, सिक्के। बाग में से तीलियाँ, कंकर, पत्ते, मिट्टी। इनमें से एक एक चीज़ पानी में डालने पर वो डूबती है या तैरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या मालूम हुआ? रबर, पेंसिल तराश, प्रकार, स्टील का चमचा, कील, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, कंकर डूब जाते हैं जबकि दूसरी चीज़ें तैरती हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? बाज़ चीज़ें पानी पर तैरती है और बाज़ डूब जाती है। पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है और डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। आइए करके देखें। एक बड़े बेकर इस्तेवाना में गदला पानी लीजिए। पानी गदला ना हो तो इसमें थोड़ी मिट्टी, छोटी मोटी तीलियाँ और सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर इसे गदला कर लीजिए। अब इस बेकर को साकिन हालत में 4-5 घंटे रखिए। आपको क्या मालूम हुआ? पानी की तह में मिट्टी के ज़र्रात जमा हो जाते हैं जबकि तिनके और दूसरा कचरा पानी पर तैरता है। गाज जमा होने के लिए बहुत वक्त लगता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? मिट्टी के ज़र्रात पानी से वज़नी होते हैं
लेकिन जसामत में बेहद छोटे होने की वजह से इनकी तहनशीनी होने की रफ्तार बेहद कम होती है। पत्तों के टुकड़े और तीलियाँ पानी से हल्की होती है। पानी अब पहले की बनिस्बत बहुत साफ और शफाफ नज़र आता है। तहनशीनी पानी को इस तरह काफ़ी देर तक साकिन हालत में रख कर गाद के नीचे बैठने को तहनशीनी कहते हैं। गाद को हिलाए बगैर ऊपर का पानी दूसरे 2 बैकरों में निकाल ले। ये पानी पहले की बनिस्बत साफ और शफाफ नज़र आता है। इसके बावजूद पानी में मिट्टी के बारीक ज़र्रात और दूसरा कचरा अब भी तैरता रहता है। अब इन दोनों बैकरों को लेकर यहाँ दिए हुए 2 तजर्बे करना है। इन बैकरों पर 1 और 2 नंबर लिख दीजिए। आइए करके देखिए। पहले बैकर के पानी में फिटकरी डालकर हल्के हाथ से हिलाएं। इसके बाद पानी को 2-3 घंटे साकिन रखें। आपको क्या मालूम हुआ? पानी पर तैरने वाले ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी शफाफ हो जाता है, लेकिन कचरा और तिनके अब भी तैरते रहते हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? फिटकरी घुमाने से गदले पानी में मौजूद मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठने में मदद मिलती है। आइए करके देखें। औसत हजम का एक और बैकर लीजिए। इस पर चाय की छलनी रखिए। एक साफ मुलायम सूती कपड़ा लीजिए। इसको 4 घड़ी में तय कीजिए। इसे गीला करके छलनी पर बिछाइए। दूसरे नंबर के बैकर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की तह पर उंडेलिए। आपको क्या मालूम हुआ? मिट्टी और कचरा कपड़े पर अटक जाते हैं। छलनी के नीचे के बैकर में पानी गिरता है, वो साफ नज़र आता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? गदले पानी को छानने पर पानी साफ होने में मदद मिलती है। ये तजर्बा मुकम्मल होने पर इस्तेमाल शुदा पानी वापस बाग या खेत में डाल दीजिए और हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। बेज़रर पानी, जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसे पानी को बेज़रर पानी कहते हैं। गदला पानी साफ़ और शफाफ करने के तरीके हमने देख लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि साफ़ और शफाफ नज़र आने वाला पानी बेज़रर हो। बताइए तो भला, बरसात के दिनों में नदी का पानी गदला हो जाता है, वो हम क्यों नहीं पीते? बीमार हो जाएंगे इसलिए। आप किसी जगह सैर पिकनिक के लिए गए हो, वहाँ के झरने या कुएं के पानी में बू आ रही हो तो क्या आप वो पिएंगे? नहीं। पीने के लिए बेज़रर पानी। पीने का पानी बेज़रर होना ज़रूरी है। खालिस पानी में जायका नहीं होता है, रंग या बू नहीं होती। पानी रंगदार नज़र आए या इसमें बू आए तो ऐसा पानी ना पिए। ऐसा पानी पीने से इंसान बीमार हो सकता है। बरसात का गदला पानी हम छान कर इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत हो तो इसमें फिटकरी घुमाते हैं या निथार लेते हैं। इसकी वजह से पानी का गदलापन कम हो जाता है, पानी साफ़ और शफाफ नज़र आता है। यानी क्या वाकई वो पानी बेज़रर हो गया? इस ताल्लुक़ से हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं, रत्ती भर दही या छाछ का एक कतरा कांच की एक पट्टी पर रख कर इसका खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर हमको कई खुर्दबीनी जानदार नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए, खुर्दबीन यानी तजर्बा गाह में खुर्दबीनी अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। ये खुर्दबीनी जानदार दूध को दही में तब्दील करते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते हैं। खुर्दबीनी जानदार यानी जसामत में बेहद छोटे जानदार, लेकिन तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम बीमार हो सकते हैं। ऐसे खुर्दबीनी जानदारों को नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत किस्म के खुर्दबीनी जानदार होते हैं। वो मिट्टी, हवा, पानी में या चट्टानों पर कहीं भी हो सकते हैं।
नुकसानदार खुर्दबीनी जानदार अगर पानी में मौजूद हो और हमें नज़र न आए तो क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसा पानी बेज़रर है? बारिश के मौसम में अक्सर पेचस या गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो जाती है। ऐसे वक्त पानी को बेज़रर बनाने के लिए उसे निथार कर और छान कर उबाल लेना चाहिए। पानी को जोश देने से पानी में मौजूद खुर्दबीनी जानदार खत्म हो जाते हैं और बीमारी होने का खतरा टल जाता है। आइए दिमाग पर जोर दें। पानी में चंद अशिया हल नहीं होती। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि हम पानी को छानने पर उन अशिया को दोबारा हासिल कर सकते हैं। हमने क्या सीखा? चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद अशिया पानी में हल नहीं होती। चंद अशिया पानी पर तैरती है, कुछ डूब जाती है और पानी के तह में बैठ जाती है। गंदा पानी साफ़ करने के लिए उसे साकिन रख देते हैं। मिट्टी तह में जमा होने के बाद पानी में फिटकरी घुमाई जाती है या पानी को छानते हैं। छाने हुए साफ़ और शफ़ाफ पानी में भी खुर्दबीनी जानदार मौजूद हो सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि पानी को बेज़रर करके पिए। इसके लिए पानी को जोश देकर खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करना ज़रूरी है। इसे हमेशा जहन में रखें। आँख से नज़र ना आने के बावजूद इंतहाई छोटे जानदारों की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। अलीफ, आइए दिमाग पर जोर दें। रवा और साबूदाना मिल गए हैं। इन्हें छानकर अलग करने के लिए किस तरह की छलनी का इस्तेमाल करेंगे? क्या ऐसी छलनी इस्तेमाल करेंगे जिससे वो रवा नीचे गिरे या ऐसी छलनी जिससे साबूदाना नीचे गिरे? जवाब, रवा और साबूदाना मिल गए हैं। इसे अलग करने के लिए ऐसी छलनी का इस्तेमाल करेंगे जिससे रवा नीचे गिरे और साबूदाना छलनी में रह जाए। बे, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। लीमू का शरबत किन किन चीज़ों का आमेज़ा है? जवाब, लीमू का शरबत नमक, शक्कर, लीमू, पानी का आमेज़ा है। सवाल नंबर 2, पानी साफ़ और शफाफ होने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि वो पीने के काबिल ही हो। इसकी क्या वजह है? जवाब, पानी साफ़ और शफाफ होने के बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि वो पीने के काबिल हो। इसकी वजह यह है कि पानी में बेशुमार नुकसानदार खुर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं। सवाल नंबर 3, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं? जवाब, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए इसके लिए हम इसमें चमचा हिलाते हैं। सवाल नंबर 4, तेल पानी पर तैरता है या डूब जाता है? जवाब, तेल पानी पर तैरता है। जदवल मुकम्मल कीजिए। सबक में दिए हुए डूबने और तैरने का तजर्बा करने पर आपने जो मुशाहिदा किया वो ज़ैल की जदवल में लिखिए। सबक में बताई हुई अशिया के अलावा दूसरी अशिया लेकर ये तजर्बा दोहराइए और इनके नाम जदवल में मुनासिब खानों में लिखिए। अशिया, डूबने वाली शय, तैरने वाली शय। सबक में दी हुई अशिया में हमने देखा रबर, पेंसिल, तराश, प्रकार, स्टील का चमचा, कील, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, कंकर, ये सब डूब जाते हैं इसलिए हमने इसे डूबने वाले शय के कॉलम में हमने लिखा। अब तैरने वाले देखेंगे हम। प्लास्टिक पट्टी, पेंसिल का टुकड़ा, रबर बैंड, प्लास्टिक का चमचा, मूंगफली के छिलके, तीलियाँ, पत्ते, ये सब तजर्बे में हमने देखा कि वो तैरते हैं इसलिए हमने इसमें लिखा। दूसरी अशिया का हमने तजर्बा करके देखे तो जिसमें से चाबी, सुई, हार, साबन ये पानी में डूब जाएंगे इसलिए हमने डूबने वाली शय में इसे लिखा। बोतल, धागा, लकड़ी का टुकड़ा, कागज़ की नाव, ये पानी में नहीं डूबेंगे, तैरेंगे इसलिए हमने तैरने वाली शय में इसे लिखा। इसी तरह सबक में दी हुई अशिया के पानी में हल होने का तजर्बा मुख्तलिफ अशिया लेकर कीजिए। हल होने वाली अशिया के तजर्बे के लिए ऊपर की तरह एक और जदवल बनाइए। हल होने वाली अशिया के बारे में हासिल होने वाली मालूमात इस जदवल में लिखिए। अशिया, पानी में हलशुदा, पानी में ना हलशुदा। सबक में दी हुई अशिया शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ, ये पानी में हल हो जाते हैं इसलिए हमने इसे हल होने वाले शय में लिखा। रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी, ये
मुशाहिदे में हमने देखा कि पानी में हल नहीं होती, इसलिए हमने नालशुदा कॉलम में इसे लिखा। दूसरी अशिया जब हमने देखा, नींबू का रस, दूध, रंग, गुड़ ये पानी में हल हो जाते, लेकिन मिर्ची पाउडर, चूना, ज़ीरा ये पानी में हल नहीं होते, इसलिए हमने इसे पानी में नालशुदा कॉलम में लिखा। खाली जगह पुर कीजिए। पहला, शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो खाली जगह हो जाती है। जवाब है हल। दूसरा, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा खाली जगह कहलाता है। जवाब है महलूल। तीसरा, जल संजीवनी खाली जगह महलूल की एक मिसाल है। फ़ायदेमंद महलूल की एक मिसाल है। चौथा, तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते, कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम खाली जगह हो सकते हैं। क्या? बीमार। पाँचवा, पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से खाली जगह होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से खाली जगह होती है। पहली खाली में हल्की, दूसरी खाली जगह में भारी। छठा, गदला पानी साफ करने के लिए इसमें हम खाली जगह घुमाते हैं। जवाब है फिटकरी। नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखिए। पहला, फिटकरी का सफ़ूफ पानी में हल नहीं होता। जवाब है गलत। दूसरा, पानी में खुर्दबीनी जानदार जिंदा नहीं रह सकते। ये भी गलत। तीसरा, गदला पानी साकिन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है। सही। चौथा, रबर पानी पर तैरता है। गलत। हमने देखा तजर्बे में वो डूब जाता है। पांचवा, चाय छानकर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं। सही। ये तो हम रोज़ाना करते ही हैं। पानी शफाफ होने का क्या मतलब है? जवाब, ऐसा पानी जो गंदा ना हो, साफ़ सुथरा हो, ऐसे पानी को शफाफ पानी कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शफाफ पानी बेज़रर हो। ऐसा पानी जिसके पीने से हमारे जिस्म को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसा पानी बेज़रर पानी होता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक अच्छे से समझ गया होगा। आप इसके सवाल जवाब अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे अपने ग्रुप पर सेंड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।